हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। जहाँ बाजार के अंदर आज के दिन काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर 1% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई। अगर यहाँ पे बात करें तो दिन का लो बनाया था 45 रुपये 93 पैसे के बाद। उसके बाद देखा जाए सेकंड हाफ से अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली और तकरीबन 47 रुपये 45 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर चर्चा करें स्टॉक्स के पीछे गिरने का रीजन, तो सिंपल सा रीजन है इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। आप अगर चाहते थे इसके नंबर्स को जरूर एक बार चेकआउट करिए। अगर ओवरऑल मैं ब्रीफ आउट करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे काफी बुरे आए, चाहे मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ या सेल्स की बात करूँ, काफी नंबर्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब पिछले क्वार्टर्स के कंपेयर करने की कोशिश करें, यानी कि मार्च 2026 के क्वार्टर्स को कंपेयर करने की कोशिश करें जून 2026 से, वहां पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सोच समझ के काम करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करिएगा। मैं अगेन डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह के बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें, खबरों की बात करें, काफ़ी सारी न्यूज़ और खबरें निकलती हुई आ रही हैं मैनेजमेंट की तरफ से भी, साथ ही साथ ब्रोकर की तरफ से भी। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस को लेकर, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की चर्चा कर लूँ, तो देखिएगा 13 एनालिस्ट ने से कवर किया, 85% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अगर सेक्टर पी को कंपेयर करने की कोशिश करें स्टॉक पी से, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं हमें अंडर वैल्यूड नजर आती हुई दिख रही है। अगर चार्ट पर चर्चा करें हम लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। आज के दिन काफी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी, तकरीबन 22 लाख से भी ज्यादा की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 32% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे चार्ट पर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रही, ये लेवल्स एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा है। जब इस लेवल के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तो वहां पर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको कहा था कहीं ना कहीं ये लेवल्स हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। यहाँ से देखा जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली और 60 रुपये के लेवल्स को टच किया। उसके बाद देखा जाए जूम इन करके मैं थोड़ी दिखाने की कोशिश करूंगा, लगातार इस स्टॉक्स के अंदर इस लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस लेवल से ऊपर लेके जाया गया और वहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अगर क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं ये है क्वार्टर्स के नतीजे के कारण। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अभी फिलहाल के लिए, तो मे भी डाउन साइड में कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रहे हैं एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी तरह की श्योरिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर ऊपर के लेवल पर बात करूँ रेजिस्टेंस के तौर पर, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये मैं बात कर रहा हूँ नवंबर 2025 की। इस लेवल के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। अभी बात करूँ तो इस लेवल के आसपास से ही रिजेक्शन हमें देखने को मिली, तो मे भी ये लेवल्स एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी जो 50 डीएमए की वैल्यू निकलती हुई आ रही है वो तकरीबन 53 रुपये 46 पैसे के पास आता हुआ दिख रहा है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 47 रुपये 45 पैसा। देखा जाए अपने 50 डीएमए के नीचे ये अब आ चुकी है। अगर इसके अंदर लोग बात करें फोरकास्टिंग की, तो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें यहाँ पे 74 रुपये हमें देखने को मिल रही है। डाउन साइड में मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 51 रुपये देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी मिनिमम एस्टिमेट से भी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि तकरीबन 47 रुपीज़ 45 पैसे के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस लेवल्स को देखकर आपको फॉर्मो में नहीं आना है। मैं अगेन कहना चाहूंगा यहाँ पर आप एक बार क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। किसी भी तरीके के डिसीजन लेने से पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर सोच समझ के थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि जिस तरह का एक्सपर्ट की तरफ से कमेंट्री आ रही है उस हिसाब से कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर और हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है।